अशोक जी के जरिए पूरी समाजवादी पार्टी से एक बात कहूंगा, बीमारी नहीं मानोगे तो हो सकता है टीवी पे उलझ सकते हो थोड़ी देर, क्या या तो घंटे भर में शो बाइंड अप हो जाएगा, उलझ लो, बात खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ठीक है कह लो, लेकिन उससे ठीक नहीं होगी पार्टी। मैं एक पुराना उदाहरण बताता हूं, फिर कृष्ण मोहन जी के पास जाऊंगा। अशोक भाई गंभीरता से उसको सुन लीजिएगा बस। आपकी सरकार थी, 14 का चुनाव हुआ, क्या आपकी सरकार के नेतृत्व में 14 का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में। आपकी पार्टी 5 लोग जीते। आपकी पार्टी ने एक शिखर समीक्षा बैठक बुलाई थी, नावेद को शायद स्मरण हो ना, उसमें नेताजी खुद बैठे सबसे आगे ऊपर, क्या मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। मैं नाम नहीं लूंगा, कई लोगों को उन्होंने खड़ा करके कहा कि तुमको मंत्री बना के रखा हमने, हैं तुम्हारा बूथ हार गए और बहस कर रहे हो, बैठो बाहर निकालो इनको। क्या नेताजी टेलीफोन करिएगा, मैं नाम बता दूंगा किन मंत्रियों से उन्होंने कहा था। फिर ऐसी गोल गोल बातें बताई गई कि उनको, तो उन्होंने कहा हमको ये सब ना बताओ। ममता, जयललिता, चंद्रबाबू बोले, नवीन पटनायक बोले इन्होंने अपने राज्य में भाजपा का रथ बांध लिया कि नहीं घोड़ा, बोले तुम लोग बांध नहीं पाए, अपनी कमजोरी को मानो पहले। अशोक जी ये नेताजी ने कहा था पहले अपनी कमजोरी मानना सीखो तो सुधार कर पाओगे। क्या जब हम यही मान लेंगे कि सब फर्जी है, जब तक हम नहीं जीते सब फर्जी है, तो फिर तो हो गया, फिर काहे की क्यों समीक्षा करेंगे आप, फिर तो समीक्षा की जरूरत ही नहीं ना। ये मुलायम सिंह जी हो सकता है गलत कह गए हो कि पहले अपनी कमजोरी मानो। काहे की समीक्षा होगी, अवधेश प्रसाद अपने घर का बूथ हार गए और आप कह रहे हो सबसे मजबूत आदमी यही था मेरा। दुनिया में हार जाओ, सफाई में तो जीतेंगे कि नहीं? नावेद गलत कह रहा हूं? 8 बार विधायक, 2 बार सांसद, मंत्री सब रह लिए अवधेश जी, बूथ हार गए अजीत, बूथ। तो वो क्या फिर वॉशिंगटन डीसी में चुनाव जीतेंगे या हॉलैंड पोलैंड में लड़ेंगे? अरे घरे में हार गए भैया। और यही बात मुलायम सिंह जी ने उस वक्त बड़बोले लोगों से कही थी। उन्होंने कहा था हमको तो तकलीफ होती संसद में, हमारा लोग मजाक बनाते हैं। मैं देख रहा हूं कि आप लोगों ने ये मानना ही बंद कर दिया कि कोई हमारे अंदर कोई कमी है। बोलो ना चुनावी फर्जी है। अशोक जी ने कहा कि उपचुनाव में धांधली गुंडागर्दी हो जाती है। मैं उनकी बात को सही मान लेता, अगर वो आज भी ये कह देंगे तो मैं उनकी बात को सही मान लूंगा कि गोरखपुर और फूलपुर और घोसी की जीत फर्जी थी, हमारी गुंडागर्दी से हमने हासिल की थी। अगर आप आज ये मान लोगे तो मैं मान लूंगा मिल्कीपुर। अशोक जी आप ये समाजवादी पार्टी मान सकती है कि बाई इलेक्शन फर्जी होते हैं, इसलिए वो तीनों जीतें हमारी फर्जी थी? जी अमिताभ जी देखिए, जो आपने कहा गोरखपुर, फूलपुर, घोसी, ये अगर प्रशासनिक गुंडागर्दी नहीं होती अमिताभ जी, तो हम लिख के दे रहे हैं कि चुनाव हम लोग जितने मार्जिन से जीते उसके डबल मार्जिन से चुनाव जीते होते। अब ये डबल मार्जिन से चुनाव जीते अमिताभ जी, डबल बता रहे हैं आपको। इस सरकार में जितना गुंडई, जितना उत्पीड़न बीएलओ से लेकर के और एसडीएम तक और डीएम तक हो रहा है, किसी से छुपा है क्या अमिताभ जी? आप लोग ठीक है अशोक भाई, ठीक है, अब ठीक है, हम आपसे वही पूछ रहे हैं, हमारा कोई वो नहीं, आप स्वतंत्र पार्टी है। कृष्ण मोहन पांडे के पास जाए उससे पहले, ताकि सनद रहे, एक तथ्य रख दूं। गोरखपुर और फूलपुर जब जीता था आप विपक्ष ने, अशोक जी पूरे सम्मान के साथ निवेदन करूंगा, तब गुंडई का, वोट लूटने का, बंदूक का, दरोगा का कोई आरोप समाजवादी पार्टी ने नहीं लगाया था, नावेद नहीं लगाया था ना। तो आज उसमें आरोप नहीं घुसा सकते भैया। उस वक्त चुनाव पर आपने कोई सवाल नहीं उठाया था, आज उसमें ना घुसाओ महाराज, ऐसा नहीं करो। 8वें की मार्कशीट में 20 साल बाद नंबर बढ़ा लोगे क्या? नहीं ना। इसलिए अगर वो जीत पवित्र थी तो ये हार भी पवित्र है ना।
कृष्णमोहन पांडे, मिल्कीपुर की जीत के बाद अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या परिवर्तन आएगा या इसका क्या असर रहेगा, क्या दिख रहा है आपको? क्या हम इसको ये मान सकते हैं कि ये विधानसभा चुनाव के और अब के टाइम के बीच का कहा जा रहा है ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव ही होगा? क्या ये वहां के किसी ट्रेंड की ओर इशारा कर रहा है मिल्कीपुर? देखिए अमिताभ भाई, मैंने शुरू में ही कहा और पुनः इस बात को दोहरा रहा हूं कि ये मिल्कीपुर का चुनाव और वो जो वर्तमान का आज का रिजल्ट ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव वही उत्तर प्रदेश का शासक बन सकता है, उत्तर प्रदेश के सीएम की कुर्सी पर वही सत्ता जा सकती है जो भारतीय मूल्य परंपरा आदर्श और अयोध्या के जैसी परंपरा को स्वीकार करेगा। एक विषय। दूसरा, हम कटेंगे तो बटेंगे, ये अभी कई बार इस पर चर्चा हुई, वो इसलिए है, नावेद भाई ने बिल्कुल सही कहा, वो इसलिए है कि सामाजिक संरचना को आपको बना के रखना होगा। आप अगर आप पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये जो नारा देंगे इससे जनता कुछ देर तक प्रसन्न हो सकती है, परंतु इस देश की बहुसंख्यक जनता, इस उत्तर प्रदेश की इंटेलेक्चुअल जनता विकास पे बात करती है और उसी पे वोट करती है। और इसका एक फार्मूला और बताता हूँ, अमिताभ भाई आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, नावेद भाई भी ठीक करना जानते हैं, हमारे साथी तो इसके प्रणेता रहे हैं। जिस फूलपुर और गोरखपुर के उपचुनाव की चर्चा हो रही है, एक बात उससे और कहा गया था कि जो ये चुनाव का रिजल्ट आएगा 2019 में, इसी परिपाटी पे उत्तर प्रदेश और देश चलेगा। उसके पीछे कारण था, इन्होंने बताया था कि दलित जो उत्तर प्रदेश में लगभग 20% के करीब है और 27% पिछड़े और 12% जो है अल्पसंख्यक, ये सब मिलकर जिस तरह से फूलपुर और गोरखपुर को जिताए हैं, उसी तरह से उत्तर प्रदेश और देश चलेगा। और उसका रिजल्ट जब 2019 में चुनाव हुआ तो अमिताभ भाई आपके सामने था, 5 सीट समाजवादी पार्टी और 10 सीट बहुजन समाज पार्टी और बाकी सब भारतीय जनता पार्टी थी। आपके बहकावे से उत्तर प्रदेश नहीं चलेगा, आपके अगर आप पिछड़ा, दलित, झगड़ा, अल्पसंख्यक, इस सब उत्तर प्रदेश नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश और देश विकास से चलेगा, परंपराओं से चलेगा, राजनीतिक सूचना रही है, ठीक है कृष्णमोहन जी, एक कॉमन, ठीक है कृष्णमोहन भाई, ठीक है, एक कॉमन सवाल सब, ठीक है, कुछ योगी आदित्यनाथ और देश के सचिव प्रधानमंत्री, ठीक है कृष्णमोहन भाई, ठीक है अभी रुकना, ठीक है भाई, उस पे काम करते हैं। एक कॉमन सवाल मैं सारे मित्रों से लूंगा, नावेद से शुरू करूंगा। नावेद भाई, क्या पीडीए का पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, मैं ऐसी मूर्खता कभी नहीं करता कि मैं कहूं अयोध्या हार गई या मैं कहूं पीडीए हार गया, नहीं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक थोड़े ना हार सकता है। पीडीए का जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, जो राजनीतिक अवधारणा बनाई समाजवादी पार्टी ने, क्या उसमें उसका रंग उतर रहा है जो लोकसभा में हमको रंग दिखा था और कहा गया था क्रेडिट गोज टू दिस न्यू स्ट्रेटेजी ऑफ समाजवादी पार्टी दैट इज कॉल्ड पीडीए, क्या? और उसके बाद से समाजवादी पार्टी के सारे लोगों ने एक ही बात दोहराई, पीडीए पीडीए ओनली पीडीए, लगा कि देश में एक नई पॉलिटिकल थीसिस आ गई। अब मिल्कीपुर का उपचुनाव और उससे पहले 9 अन्य उपचुनाव, 10 उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद, 10 में 2 सपा जीत पाई है, 8 भाजपा जीती है। क्या ये माने कि पीडीए की राजनीतिक थ्योरी समाजवादी पार्टी ने जो लॉन्च की थी उसका वो जो उतार था, वो अब जो चढ़ाव था वो उतार पर है? नहीं, उसका मुलम्मा तो उतरा है, बल्कि उसका आधार भी किसका है। थोड़ा क्षमा के साथ मैं कहूंगा, शायद इनको बुरा लगे हमारे अशोक भाई साहब को, क्योंकि जो पीडीए तो बात की बात है, वो तो एक अवधारणा बहुत पुरानी मुलायम सिंह की थी, लेकिन उनका आधार जो मुस्लिम यादव था वो भी टैली बता रही है कि यादव भी किसका है। यहां मिल्कीपुर में यादव भी किसका है, और दिल्ली जाइए तो वहां पंजाबी, जिसको कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी से पंजाबियों की, सिखों की और मुसलमानों की दूरी है, मुस्लिम और सिख वोट भी पड़ा है भारतीय जनता पार्टी की। आपका जब तक मैनेजमेंट बेहतर नहीं होगा, संगठन मजबूत नहीं होगा, नियत साफ नहीं होगी, जमीनी संघर्ष नहीं होगा, और मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि बटोगे तो कटोगे, उस अवधारणा में अगर फॉलो नहीं करोगे। देखिए भाजपा
सपा से सीखे और सपा से भाजपा सीखे और भाजपा से सपा सीखे। ये तरीका होता है। क्लास में दो बच्चे पढ़ते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। एक चीज मैं याद दिलाता हूं, दिल्ली में ऐसे लोगों को टिकट दिया उन दलों का जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, ये मैसेज देने के लिए कि हमारा गठबंधन मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए बता रहा है। यहां पर जो बना हुआ गठबंधन जिसने लोकसभा में उत्तर प्रदेश में सफलता, वहां आपस में बार काट चली हुई है। वहां आप और कांग्रेस लड़ रही है, वो वहां अखिलेश यादव जी आपका समर्थन करने के लिए मुंह फुला लिया कांग्रेस ने। आप बट रहे हो, इसलिए भी आप सफलता की रफ्तार से कट रहे हो। ये संदेश योगी आदित्यनाथ का समाज के लिए तो था ही, भाजपा के लिए था, सरकार के लिए था, सारे धर्मों के लिए था और सबसे पहले समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए था। इंडिया गठबंधन बढ़ता रहा और बर्बाद होने के संकेत दे रहा है। ये चुनावी नतीजे जो आए हैं ये बंटने का और आपसी कलह का है। बटोगे तो कटोगे। सबसे पहले समाजवादियों को इसका स्वागत करना चाहिए था, इंडिया गठबंधन को करना चाहिए था। मैं फिर याद दिला रहा हूं, आज जो चुनाव भाजपा दिल्ली में जीती है उसमें दो ऐसे लोगों को दिया है जिन पार्टी का कहीं अस्तित्व ही नहीं था, केवल अपनी यूनिटी को डेवलप करने ठीक बात नावेद भाई, ठीक बात। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।